नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। बिहार में अभी ना तो लोकसभा का चुनाव हो रहा है, न ही विधानसभा का चुनाव हो रहा है। हालांकि सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर बिहार में सरगर्मी तेज़ हो गई है। बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज़ हो गई है। इसी बीच जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव भी जेल से रिहा हो गए हैं। कल जेल से रिहा होने के बाद वो पटना पहुंचे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही साथ बीजेपी के साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। अभी मैं पप्पू यादव के आवास पर हूं। इस वक्त पप्पू यादव मौजूद हैं। साथ ही बिहार में ये भी खबर फैल रही है कि पप्पू यादव बहुत जल्द कांग्रेस का दामन थामेंगे। इस वक्त हम पप्पू यादव से बात करने जा रहे हैं। आइए पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक बात पहले समझिए कि हम कंप्लीट रूप से हमारी पार्टी और हमारा जो राजनीति है वो मानवता पर आधारित है, सेवा और संघर्ष पर आधारित है। हम बिहार का निर्माण चाहते हैं। जो यहाँ 2 पार्टी है, विपक्ष और सत्ता पक्ष। विपक्ष बी टीम है बीजेपी की। 300 करोड़ ईडी का जो अटैच था उसको फ्री कर दिया गया। क्यों फ्री हो गई? ईडी 6 महीने साल भर से कहाँ गायब हो गया? नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर, अमित शाह पर एक बार हमला विपक्ष का नहीं होता है, नीतीश कुमार पर हमला होता है। और नीतीश कुमार ने तो सेकुलरिज्म को बहुत ज़्यादा हद तक सुरक्षित रखने की कोशिश की। मुसलमानों का इकोनॉमिकल और सेकुलरिज्म जितना नीतीश ने किया उतना तो 7 जन्म में कोई नहीं कर सका। नीतीश पर ज्यादा ट्रस्ट रहा मुसलमानों का बनस्पत पहले से। आज तो इस्तेमाल किया जाता है, डराया जाता है मुसलमानों को, और आप नीतीश पर लगातार हमलेवार होते हैं। आप खुद ही कहते हैं कि मैं 2 प्राइम मिनिस्टर बनाए हूं, तो बिहार क्यों नहीं बना लिए? निर्माण कर लेते बिहार का। आप किंग मेकर थे तो 2 प्राइम मिनिस्टर बनाने की क्षमता जिसकी हो तो बिहार भी बना लेता ना। खुद ही उनका ट्विटर बॉय बोलता है, जो भी ट्विटर बॉय। तो आप तो खुद ही हमेशा कांग्रेस को आंख दिखाते। कांग्रेस फैमिली ने जितना सुरक्षित किया, मैं और जरूरत थी लालू यादव को सुरक्षित करने की। लालू यादव उसके हकदार थे, सम्मान थे। अब कांग्रेस की उस कुर्बानी को अब नहीं भूल सकते। सोनिया गांधी सैल्यूट के लायक, और आप उसे ही हमेशा आंख दिखाए। लोकसभा में आंख दिखा दी, औकात बता दिए, कर लेना झोंक। अब कांग्रेस बुद्धम शरणम संगम शरणम। कांग्रेस को लगता है कि मुझ पर कोई आरोप नहीं लग जाए कि मैं ही तोड़ रहा हूं गठबंधन। कांग्रेस हमेशा देश को बचाने में अपनी कुर्बानी देती रहती है। अब कांग्रेस को अभी से शुरुआत करनी होगी। नफरत की राजनीति जिस तरीके से देश में चल रही है, सब कुछ बेचो, हॉस्पिटल एजुकेशन से कोई मतलब नहीं, किसानों पर वार खत्म कर दो, किसानों को तलवार निकाल लो, गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर दो, मणिपुर आसाम लड़ा दो, किसान वर्सेस गैर किसान कर दो, जाति का दंगा कर दो, उन्माद पैदा करो। सारे अपराधी लगभग बीजेपी के महामंडलीकरण में है। गृह मंत्री कहता हो कि मैं गृह मंत्री बाद में हूं, पहले मेरी पहचान किससे है वो जान लो, और कुचल देता है। अब मुख्यमंत्री कहता है कि किसानों से लड़ने के लिए तलवार निकालनी हो। आवाज कौन है? विपक्ष गायब है। सब सियासत की बात करता है, देश इकोनॉमिकल आजादी की बात नहीं करता है। कांग्रेस मंगल पांडे के कल्चर की बात करता है, नेहरू की, गांधी की, सुभाष की, भगत सिंह का, सरदार पटेल का, बाबा साहब अंबेडकर का। डेमोक्रेसी कैसे सेव हो? ये तो बहरूपियां हैं। मुक्ति मोहम्मवा से संबंध तो कभी कहीं से संबंध, सिर्फ सत्ता चाहिए। नीतीश कुमार जितना कमजोर हो बीजेपी उतना खुश, और नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी दोनों हाथ में लड्डू।
औकात बता दी। अभी आप देख लीजिए, दोनों सीट पर लात मार दिए। आज आप दिल्ली जाएंगे तो राहुल गांधी से मुलाकात होगी? अब मेरी मुलाकात होती रहती है राहुल जी, और उस परिवार से मेरा व्यक्तिगत रिश्ता है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी जो सुभाष और पटेल की है, अंबेडकर और भगत सिंह की है, चंद्रशेखर की है, मेरी आइडेंटिटी अब्दुल हमीद की है, अशफाकुल्ला की है, वही है। कंप्लीट चेंज, अप्रोच, ह्यूमैनिटी। ये जो बिहार में सियासत होती है, एक तरफ धर्म मजहब और दूसरी तरफ जाति, इससे बिल्कुल डिफरेंट। मैं कांग्रेस को कहूंगा निकले तो पूरा बिहार 12 करोड़ कांग्रेस को देख रही है। औकात का पता चल जाएगा बीजेपी और बीजेपी की बी टीम को, दोनों को निर्णय तो लें। अब दो बीजेपी टीम है। कौन आरजेडी मुझको नहीं पता। मैं लालू यादव जी की आरजेडी को जानता, तो उसके बाद आरजेडी को नहीं जानता, और जानना उचित भी नहीं। अच्छा, आप एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू देते हुए आप कह रहे थे कि अगर नीतीश कुमार बीजेपी से हटते हैं तो आप उनके साथ। भैया, नीतीश कुमार जी का जो व्यक्तिगत व्यक्तित्व है वो बिल्कुल डिफरेंट है। मैं रेस्पेक्ट करता हूं उनका, गंभीर पॉलिटिशियन। बात अलग है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो बहुत अच्छे नहीं हैं। हमारे गिरफ्तारी में उनके भी 2-3 मंत्री तो इन्वॉल्व हैं। भाजपा के सब इन्वॉल्व हैं, बीजेपी उनके भी तो मंत्री इन्वॉल्व हैं। तो सारी चीजें हैं। अब नीतीश कुमार जी का व्यक्तिगत मैं बहुत रेस्पेक्ट करता हूं। कांग्रेस में अब कांग्रेस की जो लोकल टीम है वो बिल्कुल विचित्र करती है। यानी पप्पू यादव जी ने शर्त रखा है, अगर कांग्रेस केंद्र को तय करना पड़ेगा बिहार के बारे में। बिहार की लोकल टीम निकलना नहीं चाहती है गुलामी से। कांग्रेस की कोई लगता है यही ठीक है, हमारा खाओ पिको चलता रहे। कांग्रेस की आप कोई बड़ी कांग्रेस अकेला सरकार बना सकती है, मैं आपको बता दूं। कह रहे हैं कांग्रेस की आप कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं कांग्रेस का दामन सर, थामने ये के बाद? मैं राजा के बारे में रंग तय करता है क्या? राजा को तय करने दीजिए, समय आएगा, सब कुछ होगा। यदि सेवा और संघर्ष नंबर 1 नाम है, कल नंबर ट्विटर पर सिर्फ पप्पू यादव ब्रांड था, 11 को भी पप्पू यादव ब्रांड था, और आज भी पप्पू यादव ब्रांड है। तो तय राजा को करने दीजिए। मैं चाहूंगा बिहार का निर्माण हो, बिहार में रोजगार की बात, उसके अस्पताल और उसकी बिजली की बात हो, 4 लाख रुपया हर क्वारंटाइन लोगों को मिले, इस पर मेरा संघर्ष होगा, यह आवाज होगी। लालू यादव ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया और कहा है कि जेल से स्वराज मिला है, जेल जाने से न डरे। क्या ये आपको लेकर के कहा है? मुझे एक बात समझ में आती है, कौन क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। मूसा और सांप के बीच में पप्पू यादव रहा है, और मैं रिहा हो चुका हूं। ना मैं मरने से डरता हूं, जब मैं कोरोना से नहीं डरा। पूरा घर में थे, पूरा बाल बच्चा, बाप बेटा बेटी, माँ बाप बहन सब घर में कैद थे। उस वक्त पप्पू यादव शमशान में था। तो जो मौत से नहीं डरता वो जेल से क्या डरेगा? मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ। जेल से वो डरते हैं, ईदी सीधी से वो डरते हैं जो अपने बच्चे को और अपने पाप को ढकना चाहते हैं बीजेपी के बदौलत। बीजेपी के बदौलत पहले उनसे पूछे ना कि अपने बच्चों को अपने पाप को क्यों ढकना चाहते हैं। इसलिए जेल से और मरने से हम नहीं डरते। आज भी कोरोना तीसरी लहर आएगी तो किडनी भी बेच देंगे। जो लोग खुद सुरक्षित रह करके जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, जिनका सेवा से और आम आदमी से मतलब नहीं है, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। मैं उनका सम्मान करता हूं। एक अंतिम सवाल है कि कन्हैया कुमार के बाद अब पप्पू यादव, आपकी बातों से साफ जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस का दामन थामेंगे। नहीं, अब ये कैसे आप जाहिर कर लेते हैं? मैं तो आपको कह रहा हूं कि कोई मतलब ही नहीं है। एक बात बहुत क्लियर है, मैं रेस्पेक्ट करता हूं हर उस क्रिएटिव आदमी का जो भारत को बचाना चाहते हो, और नफरत के आधार पर जो पार्टी काम करती है उसके खिलाफ आवाज उठाती है, उसकी इज्जत करता हूं। और जो प्रगतिशील सोच के लोग हैं, जो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, नीतीश कुमार जी अलग होंगे बीजेपी से, और आरजेडी का मतलब नहीं है मेरा। आरजेडी लालू जी था, जो अभी आरजेडी भाजपा की बी टीम है, अभी जो एरोगेंसी से भरा है। कांग्रेस को उनसे कंप्लीट तिलांजलि लेना पड़ेगा, तब आप शामिल होंगे। तब शामिल होंगे, ऐसी कोई बात ही नहीं है। मैं गठबंधन के पक्ष में हूं और कांग्रेस को सर्वाइवल देखना चाहता हूं। कांग्रेस सर्वाइवल पार्टी है। सर्वाइवल में हमारी भूमिका जितनी होगी, कांग्रेस के साथ खड़ा हूं।
बीजेपी से अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दूरी बनाते मैं हैं तो उनको आप- अच्छा मानता हूं। व्यक्तिगत तौर पर मैं नीतीश कुमार जी की इज्जत करता हूं, और वैसे लोग आज बिहार में कम लोग हैं, नहीं के बराबर लोग।